ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणे मेत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ते भूतानि निम्न पाप इव स्वयं। जिसका हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है, जिसके अंदर भक्ति का रंग लगा है, ऐसे भगवान के भक्त जब मार्ग से जाते हैं तो पशु पक्षियों के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मार्ग में पेड़ झुक करके उसका वंदन करते हैं। आज ध्रुव जी महाराज अपने घर को लौट रहे हैं। आज सुरुचि के हृदय में परिवर्तन हुआ है। सुरुचि बेटा ध्रुव को आशीर्वाद देती है। सुनीति मां प्रतीक्षा करती है कि मेरा बालक आ रहा है। विमाता को उन्होंने वंदना किया। ध्रुव जी महाराज ने बहुत अच्छा किया। ध्रुव जी दौड़ते हुए आए और सुनीति माता को प्रार्थना करके मां ने देखा, जब बालक को उठाया, छाती से साथ में लगाया, उसका गला भर गया, मुख से शब्द नहीं निकलता है। जब अपनी माता सुनीति बालक को जब छाती के साथ लगाया तो स्तन से दूध की धारा टपकती है। मेरा बालक है, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा बालक महान भागवत भक्त। लोग मेरे ध्रुव की जब कथा कहेंगे तो मेरा भी तो नाम होगा। रामायण में भी लिखा गया, जो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्ति जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्ति करता है उसी को तो पुत्रवती कहा गया। आज सुनीति को भी जो है बहुत उच्च स्थान दिया गया, क्योंकि उसके बेटा ने नारायण की भक्ति की। असुनीति का स्थान ऊंचा है। असुनीति के धर्म से उनके विमाता सौतेले मां सुरुचि भी धन हो गई। आज उसकी भी गाथा लोग गा रहे हैं। जबकि सुरुचि ने ध्रुव महाराज को अपमान किया था। राजा जी अगर गोद में बैठा लेते तो क्या हो जाता। सुरुचि को कितनी मन में आया। तो लोभ जो है पाप का कारण है। सुरुचि का लोभ था, जो ध्रुव को अगर राजा मानदान करेंगे तो मेरा बेटा का कोई देखने वाला नहीं होगा, अवहेलना होगी। क्योंकि बड़ा तो ध्रुव ही था, तो सारा राज बड़ा बेटा को दे देगा, हमारे बेटा उत्तम को कुछ नहीं मिलेगा। जिसके कारण सुरुचि ने राजा जी के गोद में बैठाने नहीं दिया। और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुत्र मनुष्य। पुरुष का भाग कब चमक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ध्रुव महाराज को उस राज में रहने का भी आज्ञा नहीं दी। सुरुचि महाराज, सुरुचि नाम की मान ने आज कितना बड़ा उच्च पद लेकर के माता पिता के सामने ध्रुव महाराज जी आए हैं। कितना मान सत्कार हो रहा है। दोनों माताएं खुशी हो रही।
पिता भी खुश हो रहे हैं, ध्रुव का खूब मानदान हो रहा है, पेड़ पौधे भी खुशी हो रहे हैं, नाले नदी सब खुश हो रहे हैं। ध्रुव जी को हाथी के ऊपर बैठा है, बड़ा जुलूस निकला, सभी को दर्शन हो। ध्रुव जी का राज अभिषेक किया गया। ध्रुव जी राजा बना करके ध्रुव जी को राजा बना करके राजा उत्तानपाद जंगल तपस्या के लिए चले गए। कहते अब कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा का स्थान ऊंचा हो गया उन नारायण के बल पर, तो मैं भी उसी नारायण के पास जाऊं न, जिन नारायण का जाप हमारा बेटा ने किया था। बड़े बड़े राजा लोग भगवान के लिए राजमहल छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते। आजकल के लोग तो भगवान को छोड़ करके घर में ही बैठे रहते हैं। कौन जाएगा जी कथा सुनने के लिए, चलो अपने घर में ही बैठे रहो, मौज करो। हाँ, भगवान के लिए घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अब वह राजा ने राजमहल का त्याग कर दी। सुनीति माता ने देखा जब मेरा पतिदेव जंगल जाते हैं तो अब मुझे घर में नहीं रहनी है, जहां पति है वहीं पत्नी रहेगी। आज के बाद आजकल जो है, पति अगर प्रदेश जा रहा है या कहीं जा रहा है तो पत्नी को मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, चलो कहीं जाए, कहीं से कमा करके ला करके दे, खाली कमा के ला के देना चाहिए, स्वार्थ की भावना। आज कष्ट काटने के लिए राजा जी महाराज जंगल में जा रहे, तपस्या करेंगे तो क्या होगा, कष्ट होगा। उस कष्ट में साथ देने के लिए सुनीति माता की भी इच्छा हो रही है। सुनीति माता कहती है अब घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पति जब जंगल में रहेंगे तो मैं महल में कैसे रहूंगा। सुनीति के लिए सुख के दिन आए, उसका पुत्र राजा हुआ, किंतु वह घर में रही नहीं, पति देव के पीछे पीछे जंगल में जाती है। ध्रुव जी भाई उत्तम एक बार शिकार करने के लिए गया। दोनों भाई को आपस में बहुत बनता था। राजा जी को मन में कुछ भी होने, लेकिन दोनों भाई को आपस में बहुत बनता था। एक बार दोनों भाई शिकार खेलने के लिए गए, यक्ष गंधर्वों के साथ उनका युद्ध हुआ। युद्ध में उसका मरण हुआ। ध्रुव जी युद्ध करने के लिए गए। ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु वहां आ गए। पहले तो भाई गया था, उत्तम गया युद्ध करने के लिए, यक्ष से युद्ध किया, युद्ध में हार करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। और ध्रुव महाराज को मन में हुआ हमारा भाई का मृत्यु हो गया, चलो मैं युद्ध करने के लिए आऊं। तो जैसे युद्ध करने के लिए जाते हैं तो स्वयंभू मनु सामने आ जाते हैं और समझाते हैं कि वैष्णव कभी बैर नहीं करता, वैष्णव कभी लड़ाई नहीं करता। तेरे भाई की आयु पूरी हो गई थी, मरण के लिए कुछ निमित्त तो होना चाहिए। बेटा तू युद्ध करे, यह तुझे शोभा नहीं देगा। स्वयंभू मनु ने समझाया। ध्रुव जी ने यक्ष को वंदना किया है, भाई उत्तम ने लड़ाई किया है और ध्रुव जी महाराज ने वंदना की, गंधर्व को भी वंदना की, सभी ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी का जय जयकार हुआ। घर में आए, कई वर्षों तक राज किया। फिर ध्रुव जी ने अपने पुत्र वत्सर को गद्दी पर बिठाया
और गंगा किनारे भक्ति करने के लिए चले गए। जैसे बचपन में गए थे वैसे ही फिर चले गए। अब बेटा को गद्दी पर बैठा दिए। बाल्यावस्था में ध्रुव जी जमुना जी के किनारे भक्ति करते थे। वृद्धावस्था में ध्रुव जी गंगा किनारे। बचपन जमुना किनारे और वृद्धावस्था गंगा जी के किनारे। श्री जमुना जी का भक्ति का दान करती है और गंगा माँ क्या देती है? मुक्ति देती है। जमुना के किनारे अगर तपस्या करोगे तो भक्ति मिलेगी, भगवान खुश होंगे, और गंगा जी के किनारे करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ऋषिकेश से आप स्वर्ग आश्रम जाओ तो मार्ग में वह जगह आती है जिसको लोग ध्रुव टीला कहते हैं। अभी भी है, आज भी वहाँ एक बड़ी भारी चमत्कार है। ऋषिकेश से ऊपर आप जाएं तो कहीं भी गंगा जी शांत हैं, ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है। गंगा जी में से आवाज़ आती रहती है। देखते हो रास्ते में कितनी आवाज़ आती। अति वेग में बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ फोड़ करके गंगा जी दौड़ती है। कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करने की हिम्मत किसी को नहीं होती है। जब आप हरिद्वार में ही नहीं कर सकते तो आगे क्या बात है। आगे तो गंगा में इतनी वेग है, पूछो मत। गंगा माँ का बहुत वेग है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं भी गंगा जी शांत नहीं, ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। एक ध्रुव आश्रम में गंगा जी शांत है, वहां गंगा जी की आवाज नहीं आती। ध्रुव जी जहां बैठे थे वहां भी गंगा जी का वेग बहुत ज्यादा था, जिससे आवाज आ रही थी। कल कल शब्द करती हुई गंगा मैया दौड़ती। ध्रुव जी मन को अस्थिर नहीं होता। ध्रुव जी को मन अस्थिर नहीं होता है, क्योंकि तपस्या शांति जगह चाहिए। ध्रुव जी ने विचार किया कि गंगा किनारा छोड़ करके जंगल के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, क्योंकि यहाँ तो आवाज़ आती है, शोर शराबा आता है। पेड़ के नीचे बैठेंगे तो शांति रहेगी। गंगा जी का शब्द बहुत होता है। ध्रुव जी खड़े हुए तो प्रत्यक्ष गंगा माँ बाहर आ जाती है। गंगा मैया दर्शन देती है। गंगा जी गौर है और जमुना जी श्याम रंग। जमुना जी का वाहन कछुआ है, ये भी ध्यान रखना। जमुना जी का वाहन कछुआ और गंगा माँ मगर के ऊपर बैठी है। मगरमच्छ कहते हो ना, गंगा की वाहन जो है मगरमच्छ है, ये याद रखना। कोई पूछ देगा तो लोग पूछते हैं ना नवग्रह का वाहन, शनि का वाहन क्या है तो भैंस है, मंगल का क्या है, बुध का क्या है, सबका अलग अलग वाहन होता है। जमुना जी का 2 भुजा है, 2 हाथ है, और गंगा माँ का 4 भुजा, 4 हाथ। प्रत्यक्ष श्री गंगा मैया बाहर आए। ध्रुव जी से पूछा कि बेटा क्यों उठता है, यहाँ से क्यों जा रहा है? कहते माँ तेरा वेग बहुत है, शब्द बहुत होता है, मेरा मन जो है अस्थिर नहीं हो रहा है। मैं जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करूंगा। गंगा माँ ने कहा कि बेटा तेरे जैसे वैष्णव मेरे तट पर आते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। तू मेरे तट को छोड़ करके मत जा। आज से तेरे लिए मैं मौन रखती हूँ। ध्रुव आश्रम में गंगा जी की कोई आवाज़ नहीं है। अब हरिद्वार से गंगोत्री तक चले जाओ, सारी जगह जो गंगा की आवाज़ आएगी, ठीक है ना। लेकिन ध्रुव टीला है जहाँ ध्रुव जी तपस्या किए थे, वहाँ गंगा में कोई आवाज़ नहीं।
तब से गंगा जी वहां शांत है। ध्रुव के लिए गंगा जी जो शांत हुई है तो आज तक भी शांत है, अभी भी है। ध्रुव आश्रम में गंगा जी अति शांत है, ऐसा दर्शन होता है। ऋषिकेश के ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत हैं, ऐसा दर्शन होता है। तो ध्रुव टीला में जहाँ ध्रुव महाराज तपस्या किए थे वही है। अब फिर इस कथा को विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।